लालच। मार्केट एक बिजनेस है, हर महीने खर्चा निकाल सकते हो क्या? नेवर, पॉसिबल नहीं है। और आप क्या करते हो, उस 10,000 को निकालने के लिए मार्केट में गलत ट्रेडिंग करते हो। सीखा वो नहीं करते कि यार आए नहीं इस महीने तो 10,000, और मेरे को तो किसी गाड़ी की किस्त देनी है, घर का खर्चा देना है, दूध का देना है, दही का देना है, और उसके चक्कर में गलत ट्रेडिंग करते हो और मार्केट में लॉस करते हो। इसलिए आपके पास बैकअप मनी होनी चाहिए, माइंड हमेशा फ्री रहना चाहिए, रिलैक्स। ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका दिमाग हमेशा स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कॉलेज में डिग्री करते हैं तो आपका सारा खर्चा जिम्मा कौन उठाता है? आपके घर वाले, ठीक है। तो आपके पास ये चीज होना चाहिए, या तो इतना पैसा होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए आपके पास, कोई ना कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मतलब अब कहोगे सर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ही होता तो हम आपके पास ट्रेडिंग सीखने क्यों आते हैं? ये भी पार्ट है, पॉइंट पे आता है ना भाई, आप हमारे पास धंधा ही होता तो हम क्यों आते हैं। लेकिन सर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, मैं भी इसका कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये चलता ही अदर इनकम से है। मार्केट में बाहर निकलते हैं ना, तो मैंने तो 15-15 हजार की भी जॉब की है, सब लोगों को पता होगा, आप लोगों को 10-10, 15 हजार में मार्केट में हर किसी, आप शहर में जाके, आपके गांव में नहीं, आप शहर में निकलो, हर जगह आपको 15,000 की नौकरी मिल जाएगी। उसके साथ कीजिए ना ट्रेडिंग, क्या दिक्कत है? अगर आपके पास 2,40,000 नहीं है किसी के पास, तो ये जुगाड़ करो और इसमें से पैसा लाओ मार्केट में, हर महीने 5,000 मेरे को क्या करना, मार्केट को देना है और सीखना है। तो ये प्रोसेस को आपको डिग्री जैसे कॉलेज की डिग्री है उसकी की तरह लेना है, आपको शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो कैरियर बनाना है वो ये चीज फॉलो करेगा, या फिर किसी के पास घर वालों का बैकअप है कि वो कॉलेज की डिग्री की तरह आपको स्टॉक मार्केट करवा रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है आपको पैसा देने में, तो आप कॉलेज की डिग्री की तरह लो, उसी तरीके से मार्केट में धीरे धीरे कैरियर बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं आप, कोई नौकरी करते हैं और उसके साथ में आराम से घर खर्चा नौकरी से चल रहा है और मार्केट को धीरे धीरे सीख रहे हैं, मार्केट को नौकरी के साथ सीख रहे हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है पैशन। पैशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? शौक, कि मुझे तो ट्रेडर बनना है। और जिंदगी में कोई भी अगर शौक पालता है, आपने स्कॉर्पियो का शौक पाला, थार का शौक पाला, बीएमडब्ल्यू का शौक पाला, तो शौक का क्या लगता है? पैसा। शौक पालने का क्या लगता है? पैसा लगेगा ऑब्वियसली। तो आपके पास शौक पाल रहे हो तो 2-4 लाख रुपए जेब में होने चाहिए, तो शौक वाले की तो बात ही मत करो, उसके पास तो पैसा है, ठीक है। इसमें सक्सेस कौन कौन होगा? ये वाला सक्सेस हो जाएगा जो कैरियर की तरह लेगा, या तो खुद इनकम सोर्स बना लेगा, या तो ठीक ठाक घर वालों से, मैं तो कहता हूं खुद से ही करो, घर वालों से लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पास 20,000 है, महीने के 10,000 कमाते, खुद के पैसों से करो। जिसके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो तो सक्सेस हो ही जाएगा, और शौक वाला तो हो ही जाएगा क्योंकि पैसा है उसके पास, रहेगा नहीं मार्केट में, ये कभी सक्सेस नहीं होगा। जिसका ड्रीम सिर्फ यही है कि मुझे तो पैसा कमाना है, कभी सक्सेस नहीं होगा। मार्केट में बोला क्या मैं खर्चा निकाल लूं, 2-4 हजार कमा लूं, मार्केट से 500 डेली के कमा लूं, जितना मर्जी कोशिश कर ले, कभी सक्सेस नहीं होगा। लिख के भी देता हूं मैं इसको, इस कैटेगरी में लाना पड़ेगा आपको, या तो दूसरा इनकम बन जाए, या शौक बना लो, नहीं तो कैरियर बना लो। और कैरियर के लिए आपको बैकअप मनी हमेशा चाहिए। कॉलेज करने जाते हैं वहां भी तो आप, कौन देता है? घर वाले ही देते हैं। समझ में आ गया सक्सेस कौन सा होगा? ये वाला भूल जाना कि नींद में भी ट्रेडिंग से पैसा दिख रहा है, बैंक निफ्टी उछल कूद कर रही है आपके लिए। क्या सच में स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है? इस बंदे का नाम किसने सुना है? आप ट्रेडर बनने आए हो, आपको पता होना चाहिए। आप रिसर्च नहीं करते हैं, आपके अंदर आदत नहीं है रिसर्च करने की, और वो मैं डालना चाहता हूं। एवरीथिंग बिजनेस किस पे खड़े हैं? सारी दुनिया की बिजनेस किस पे खड़े हैं? रिसर्च पे, सर्वे पे। आप मार्केट में लाख रुपए लेके आते हो, कोई सर्वे नहीं करते। और बड़ी कंपनी 1 रुपया भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले पूरा सर्वे करती हैं। आप में उनमें यही फर्क है, वो सर्वे करती हैं और आपको पता ही नहीं सच में ट्रेडिंग से पैसा बनता है कि अपन बेवकूफ बनाया जा रहा है अपन को। रियलिटी नहीं पता आप लोगों को, सच में पैसा बनता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना पैसा कमाने के लिए, और कोई कमा रहा है तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, भाई कोई तो कमा रहा है। अब आपको दिखते हैं कौन? छोटे मोटे यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पे आदमी। बड़ा सर्च करो कि सच में बड़ा बनता है कि नहीं बनता। मिस्टर जिम साइमंस है,
ओनली ट्रेडिंग से इन्होंने कितना नेटवर्क बनाया है? 8 लाख करोड़ का इनका एम्पायर है। कितने करोड़ का? 8 लाख करोड़ का। ये क्या नाम है, रिनाइसेंस टेक्नोलॉजी इनका एक फंड हाउस है, हेज फंड है, वो चलता है। और इनकी खुद की नेटवर्थ है 2 लाख करोड़। कितना पैसा बनाया जा सकता है? खुद की नेटवर्थ कितनी है? 2 लाख करोड़। हेलीकॉप्टर से इनके एम्प्लॉय पैदल आते थे, हेलीकॉप्टर से आते हैं। और ये साइंटिस्ट हायर करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। कौन? साइंटिस्ट। ट्रेडिंग के लिए साइंटिस्ट हायर करते हैं। अब बात रहती है कि उम्र क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग की? कभी भी स्टार्ट करो सर, आप 16-17 साल के होना जरूरी नहीं है। इन्होंने अपनी उम्र में 40 साल की उम्र से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। कितनी? 40 ईयर। 40 से स्टार्ट किया है। और दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न बनाने वाले इंसान है। सबसे ज्यादा 5% पर मंथ, 60% एनुअली, 5% महीने का पैसा बनाते हैं ये अपनी कैपिटल पे। सोचो, दुनिया में सबसे हाईएस्ट रिटर्न, और कंटिन्यूस पिछले 30 साल से बना रहे हैं। और सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं ये, कोई इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, कंटिन्यूस ट्रेडिंग। प्रूफ है? नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे इनके बारे में। कल कौन कौन सर्च करेगा इनके बारे में? सुनना। लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ बताते नहीं है कि मैं क्या करता हूं। ये इतना ही बताते हैं कि आई एम प्योर मैथमेटिक्स, फॉर्मूलेज यूज करता हूं मैं। सिर्फ मेरी दुनिया टिकी है किस पे? मैथ पे। कोई चार्ट वार्ट कुछ नहीं, सिर्फ मैथ्स। ये खुद मैथ्स के टीचर थे और मैथ्स से इतना पैसा बनाए। तो आप स्ट्रेटजी मत सीखना। क्या सीखना? मैथ्स, गणित लगाओ। बोले अगर गांव में अभी के गणित ठीक लागी जना सक्सेस को समझ गया। अब इनकी एक स्ट्रेटजी है। आप कहते हैं कि मार्केट में चार्ट से पैसा बनता है, आप तो नए हैं क्या कहेंगे, है ना? लेकिन रियल में बहुत सारे लोग कहते हैं ये स्ट्रेटजी लगा लो, वो स्ट्रेटजी लगा लो, फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इनकी स्ट्रेटजी देख के आपको खुद को हंसी आएगी। सच में स्ट्रेटजी क्या है? धूप और बादल, धूप और बादल, ये भी कोई स्ट्रेटजी हुई क्या? इन्होंने स्टडी किया मार्केट में कि ये यूएस के हैं, बाहर बैठे और देखा मार्केट में कि यार जब धूप होती है तो मार्केट ऊपर जाता है, और वहां बादल पे आम बात है, और बादल होते हैं तो मार्केट नीचे करता है, नीचे जाता है। बोला ये भी कोई स्ट्रेटजी? लेकिन आदमी का, इंसान का दिमाग कुछ भी कर सकता है। जो सोचता है उसे रचना में बदल देता है। इन्होंने क्या किया? बोला 10-15 दिन तो देखा घर की छत पे बैठ के ऐसा हो रहा है, और सच में हो रहा है। और इन्होंने, अब आप लोग ऐसा करते हैं, 10 दिन ऐसी कोई चीज देख लेते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं? उसमें डायरेक्ट कूद पड़ते हैं और आप खुद से डायरेक्ट रियल मनी लगा के करने लगते हैं। ऐसा होता है ना? बहुत सारे लोग करते हैं ना, तभी तो लॉस करते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। शब्दों को पकड़ना, ठीक है? इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? धूप और छाया का क्या बोला? डाटा चाहिए मेरे को। कितने साल का? 10 साल का। तो मौसम विभाग से मंगवाया जा सकता है कि पिछले 10 साल में किस दिन धूप हुई और किस दिन छाया हुई। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। तो डाटा आ गया 10 साल का। अब स्टॉक एक्सचेंज से डेली का, स्टॉक मार्केट का 10 साल का क्या मंगवा लिया? क्या मंगवाया? 10 साल का मार्केट किस दिन ऊपर गया, ये डाटा मंगवा लिया स्टॉक मार्केट का, और ये डाटा मौसम का। यहां से होती है सक्सेस की शुरुआत। अपन रैंडम कोई भी चीज मुझसे पढ़ के या किसी से भी देख के कभी जिंदगी में अप्लाई मत करना। और स्टॉक मार्केट का पहला रूल है ये। दोनों डाटा मंगवाए, दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज किया, मिक्स किया। किस दिन धूप थी, उस दिन क्या हुआ मार्केट में, उसको एक एक डाटा को टेस्ट किया। और ये स्ट्रेटजी कितने % सक्सेस निकली?
50%, और 50% में इन्होंने गणित लगा दी। भाई 50% टाइम पे ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या किया, रियल में हुआ क्या, इन्होंने डायरेक्ट 10 दिन ट्रेड करके, डायरेक्ट 10 दिन देख के ट्रेडिंग नहीं की, इन्होंने पैसा लगाना था, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, उसको 10 साल के रिसर्च पे डाला, पुराने चार्ट पे देखा कि क्या रियल में ऐसा 10-5 दिन तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल, लेकिन 10 साल के डाटा को चेक किया इन्होंने। और हर ट्रेडर की कहानी, जिसको ये समझ में आता है कि डाटा को टेस्ट करने से ऐसा हो सकता है, वो ट्रेडर बन जाता है। आप में से कितने को पता है आज से पहले कि डाटा टेस्ट भी कोई चीज होती है मार्केट में? यहीं से कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो मैंने भी इनके बहुत वीडियो देखे, 1.5 साल तक वीडियो देखे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि ये कुछ बताते ही नहीं थे। लेकिन इनका बस 2-4 शब्द मेरे हमेशा याद रहते थे कि ये डाटा एनालिसिस करते हैं, कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले उसका डाटा एनालिसिस करते हैं। तब जाके मैंने सीखा कि ये डाटा एनालिसिस होता क्या है। और डाटा एनालिसिस का मतलब, आपको जो भी दिमाग में कीड़ा आ रहा है, इनके धूप चाया का आया, आपके भी जो भी दिमाग में कीड़ा आया, उसको पुराने चार्ट पे टेस्ट कर लो 2-4 साल का। अगर वो सक्सेस है तो दूध का दूध और पानी का पानी। मैं कुछ बता रहा हूं, उसे टेस्ट कर लो, सर ने सही बोला कि गलत बोला, आपके सामने है, नहीं तो आप मत लगाओ, आपका पैसा लॉस होगा। समझ गए ना? किसी को राइट और रॉन्ग खुद प्रूव कर सकते हो तुम। स्टॉक मार्केट में इतनी पावर है, गलत है कि सही है, बाकी बिजनेस में नहीं कर सकते आप। इसका डाटा खुद आपकी आंखों के सामने पड़ा रहता है, चार्ट करो टेस्ट। तो यहां से इन्होंने 50% और 50% में इन्होंने मैथ्स लगा दी, गणित। 50% मतलब 50 दिन प्रॉफिट और 50 दिन लॉस। तो जब लॉस हो तो 1 रुपया देने का, प्रॉफिट हो तो 2 रुपये लेने का। लॉस हुआ तो कितने रुपए का? 50 रुपए का। प्रॉफिट हुआ तो कितने का? 100 रुपए का। नेट टू नेट प्रॉफिट कितने का? सिंपल रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लगा दिया। प्रोबेबिलिटी कितनी थी सक्सेस की? तो 2 चीजें मैंने इनसे सीखी, एक तो टेस्ट करना, और दूसरा 50% से ज्यादा ये सक्सेस नहीं है तो मैं कैसे हो सकता हूँ। दुनिया के महानतम ट्रेडर, जैसे आप YouTube पे देखते हैं ना, जैकपॉट स्ट्रेटजी 99% सक्सेसफुल रेट, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीथिंग 50%, स्टॉक मार्केट का रूल है। 50% से ज्यादा सक्सेस कोई भी स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं करती है। ये दिमाग में फिट कर लेना, डाटा इसको फिट कर लेना कि आप 10 दिन ट्रेड करोगे, उसमें से 5 ही दिन प्रॉफिट होगा। नेट टू नेट प्रॉफिट महीने का कितना आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। महीने का या 3 महीने में मुझे कितना बना। हो सकता है 2 महीने प्रॉफिट नहीं बना, लेकिन 1 महीने अच्छा बन गया। मैं आपको नौकरी के लिए या फिर दूसरे इनकम के लिए क्यों बोल रहा हूं? मान लीजिए कंपनीज के रिजल्ट कब आते हैं? कंपनीज के रिजल्ट आते हैं ईयरली, सालाना, सॉरी क्वार्टरली, हर 3 मंथ से क्वार्टरली आते हैं ना, हर महीने थोड़ी आते हैं। क्वार्टरली क्यों आते हैं? कि 2 महीने तो कई बार सीजनल की वजह से प्रॉफिट लॉस नहीं भी हो, तो ये भी बिजनेस है, व्यापार है, इसके भी नतीजे कब निकालो? क्वार्टरली। हो सकता है 2 महीने कोई पैसा नहीं कमाया, और अगर आपके पास उस टाइम बिजनेस नहीं है या कोई अदर इनकम नहीं है, तो आपका घर खर्चा कैसे चलेगा? और आपके पास पैसा नहीं आया, आप मार्केट में कुछ गलत कांड करोगे, पक्का करोगे, क्योंकि खर्चा तो चाहिए, और गलत करोगे तो मार्केट ले डूबेगा। आप बैक टेस्ट भूल जाओगे, यार बोला जाएगा पक्का मार्केट ऊपर जाएगा, और वो आपका अकाउंट खाली कर देता है। तो आप क्या सिस्टम को तोड़ देते हैं पैसे की जरूरत की वजह से। आपकी गलती नहीं है, आपको पैसा चाहिए और जरूरत की वजह से आप कुछ गलत कर लेते हैं, तो वो मन नहीं करना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि नीड बैकअप इनकम, वही सक्सेसफुल है। आप किसी ऐसे ट्रेडर को जानते हो जो डायरेक्ट मार्केट में सक्सेस हुआ? मैं किसी को नहीं जानता। मेरे ग्रुप में इतने सारे ट्रेडर्स हैं, यहाँ सूरत के, मुंबई के, हर जगह के, सब जगह के ट्रेडर हैं। सारों की जर्नी स्टार्ट हुई है, वो कोई ना कोई नौकरी करते थे, उसके बाद ही मार्केट में सक्सेस हुए। 10-5 हजार की करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो करोड़पति थे या थे वो थे। 5 हजार की करते हो, लेकिन कोई ना कोई पैसा कमाते थे, सिंपल सा, या किसी के पास घर का पैसा था। किसी को जल्दी तो नहीं है ना कि ये कॉन्सेप्ट सिखाने की, तो ये कमा सकते हैं, तो ये आपके पास प्रूफ है कि ये कमा सकते हैं। तो अपन थोड़ा सा नाखून जितना, तो 8 लाख करोड़ बहुत होता है, अपन नाखून जितना तो कमा ही लेंगे। मेरी जर्नी